Hi everyone, how are you all guys? I hope you all are doing great. So I'm coming with another new study vlog, and if you are new on my channel then please do subscribe because we are very close to reach 2K. तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो लेट स्टार्ट आवर डे और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है आज। तो फर्स्टली आपने मेरी टू डू लिस्ट देखी जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स थे। फिजिक्स के तो बहुत सारे चैप्टर्स थे, तो उसमें मैंने ग्रेविटेशन रिवाइज़ किया, रोटेशनल मोशन लेक्चर देखा था, सॉलिड का भी सॉलिड आई थिंक फ्लूइड का मैंने लेक्चर देखा था, और केमिस्ट्री में मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है। बायो में मैंने भी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं जो आपको सारा कुछ आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो फर्स्टली तो मैं पढ़ रही हूँ बायो, और बायो में पढ़ रही हूँ रेस्पिरेशन। और अभी तो मैं इसको अपने नोट्स से ही पढ़ रही हूँ, लेकिन मैंने सामने एनसीईआरटी भी रखी हुई थी। तो जो भी एनसीईआरटी के लाइंस थे जो कि मेरे नोट्स में नहीं लिखे हुए थे, तो मैं साथ साथ में अपने नोट्स में लिखती जा रही थी। और जो भी मैंने ग्रेविटेशन का पीडीएफ रिवाइज़ किया था, तो अभी जस्ट मैंने देखा तो ग्रेविटेशन की पूरी क्लिप ही गायब है, जो कि मैंने पूरा पीडीएफ रिवाइज़ किया था। आई थिंक मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि वो 165 पेज की पीडीएफ थी जिसको रिवाइज़ करने में मेरे को 2 से ढाई घंटे लगे थे। तो प्रॉपर मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया था, तो सारा कुछ मैंने बढ़िया शूट किया था, पर पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। सो एनीवे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसे रिवाइज़ किया और कहाँ से रिवाइज़ किया। तो मैंने रिवाइज़ किया था सीरीज़ से, जो कि अलग सर ने पढ़ाया था। तो सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था, पूरा PYQs वगैरह सारा कुछ कवर किया था, और पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है सारा कुछ कवर किया था। तो मैंने उसी से रिवाइज़ किया था। तो अभी मैं नेक्स्ट पढ़ रही हूँ बायो, और बायो में पढ़ रही हूँ मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन, और ये मैं अपने नोट्स से ही पढ़ रही हूँ। और गाइज़ आप लोग भी बताओ आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। कल मैंने पूछा था कि आप लोग कौन से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, तो आपने रिप्लाई किया था कमेंट सेक्शन में। 1-2 लोगों ने कमेंट किया था कि उन्होंने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, और किसी किसी कोचिंग में तो बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं। किसी ने मेरे को कमेंट किया था कल कि उनके कोचिंग में 57 या फिर 59 टेस्ट है, तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं ये। मेरे कोचिंग में तो सिर्फ 20 टेस्ट हैं। अगर मेरे को अलग से कुछ भी देना होगा तो मैं ऑनलाइन दे दूँगी न्यूलाइट का, जो कि मैं पहले भी देती आई हूँ। और अगर आपको ऑनलाइन नहीं देना है तो फिर आप उसी का पीडीएफ का आप हार्ड कॉपी निकलवा सकते हो कैफ़े में जाके, तो आसानी से निकल जाता है। फिर आप उसको ऑफलाइन मोड पे दे दो। सो या गाइज़, और मेरी कोचिंग में क्या है कि जैसे अभी आपको पता है कि बी सेक्शन रिमूव हो गया है। तो मेरे कोचिंग में पहले जब बी सेक्शन था तो 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते थे ना हमारे नीट में, 3 घंटे 20 मिनट, तो मेरे कोचिंग वाले 3 घंटे ही देते थे। बट अभी जब बी सेक्शन रिमूव हो गया है तो 20 मिनट भी रिमूव हो गया है, तो अभी सिर्फ 3 घंटा मिल रहा है नीट के एग्ज़ाम में। तो मेरे कोचिंग वाले सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट देते हैं, जिसमें से आधे बच्चों का तो पेपर ही छूट जा रहा है, क्योंकि 15 मिनट कम मिल रहा है। और सबको पता है कि लास्ट में हम फिज़िक्स करते हैं, तो फिज़िक्स में पेपर सबका छूट जा रहा है। और कोचिंग वालों का कहना ये है कि जो हमारा पेपर देते समय नीट में इन्विजिलेटर जो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, वही 15 मिनट हम भी कम कर दिए हैं, जिससे आप लोग की स्पीड और अच्छी हो जाए। तो एक तरह से उनका कहना भी सही है, लेकिन हमारी आदत है ना 3 घंटे पेपर देने की, तो अभी थोड़ी एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है। बट धीरे धीरे टेस्ट देते देते एडजस्ट हो जाएगा। एंड या गाइज़, अगर आप लोग भी बताओ मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। और अभी मैं अल्टरनेट डे पे व्लॉग डालना स्टार्ट कर दूँगी फरवरी तक। फिर मार्च से आई थिंक मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपको पता है कितना कम टाइम बचा है, और थोड़ी व्लॉग एडिट करने में अगर कुछ भी मत बोलो तो 10 से 15 मिनट तो आराम से लग जाते हैं। फिर उसके बाद वॉइस ओवर करो, थंबनेल बनाओ, तो टाइम थोड़ी लग जाता है। तो आई थिंक मैं मार्च से कंटिन्यू नहीं करूँगी, बट अभी फरवरी में आपको प्रॉपर व्लॉग्स मिलेंगे अल्टरनेट डे पे। और जो भी अभी चैनल पे मेरे नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर तो स्टक हो गए हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं, और सिर्फ 200 ही सब्सक्राइबर बचे हैं। उसके बाद मेरे 2K हो जाएंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि जब तक मैं फरवरी में अपने व्लॉग कंटिन्यू करूँ तो मेरे 2K हो जाए। सो मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोग भी सब्सक्राइब करोगे तो इट्स प्लेजर फॉर मी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज़। तो नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ बायो में, और बायो में पढ़ रही हूँ मैं एनाटॉमी, और ये भी मैं अपने नोट्स से पढ़ रही हूँ। और आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी नोट्स बनी हुई है, प्रॉपर दोनों लैंग्वेज में मिक्स करके बनाई हुई है, हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि आपको पता है बायो में कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी हिंदी पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, इंग्लिश की ही टर्मिनोलॉजी हमें समझ आती है। जिसमें से एक एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी हो गया, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स हो गए। इनको मैं हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरे को उसमें ज़्यादा पढ़ना ईजी रहता है। और ये नोट्स हैंड रिटन नोट्स है, जो कि मेरे को प्रिंट आउट करके मिली हुई है। आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया डायग्राम बना के उसके नीचे पूरा
उसके बारे में लिखा हुआ है। इतना अच्छा तो आपको एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एंड गाइज़ आप लोग भी बताओ आपके दिन कैसे जा रहे हैं, प्रोडक्टिव जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम तो बहुत कम बचा है। आई नो बहुत सबको स्ट्रेस हो रहा होगा, सबको थोड़ी पैनिक सा लग रहा होगा, क्योंकि टाइम धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है और 4 मई आते देर नहीं लगे, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी बीतता है। तो मेरा तो यही कहना है कि जितना हो सके उतना प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इसी मंथ में हम जितना कवर कर पाएँ तो कर सकते हैं। और जिनका भी अभी भी बैकलॉग बचा हुआ है वो जल्दी से कवर करने की कोशिश करें। और यूट्यूब में बहुत सारी सीरीज़ डली हुई है, बहुत सारा वन शॉट डला हुआ है। और अगर आप किसी बैच पे इनरोल हैं तो वहाँ भी सर बैकलॉग के लिए अलग से क्लासेस ले रहे हैं। जैसे कि यकीन 2.0 बैच में बैकलॉग के लिए पूरा लेक्चर ही डला हुआ है, सारे नहीं, फिजिक्स के चैप्टर्स का पूरा लेक्चर डला हुआ है और सर ने उसको रिवीजन पर्पज़ से बनाया है। मतलब जैसे आपका ग्रेविटेशन चैप्टर है तो वैसे नॉर्मली तो बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है और 7 से 8 दिन लगते हैं उसको कंप्लीट करवाने में, बट एमआर सर ने आपको 3 लेक्चर में पूरा कवर करके दे दिया है। तो प्रॉपर आपका रिवीजन भी हो जाता है, पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और सर ने पूरा प्रॉपर क्वेश्चन भी करवाया है। ऐसा नहीं है कि सर ने क्वेश्चन छोड़ दिया है, प्रॉपर क्वेश्चन करवाया। तो आप ऐसे बैचेस को फॉलो कर सकते हो अपने बैकलॉग क्लियर करने के लिए। सो या गाइज़ देन नेक्स्ट मैंने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि आपने पीछे देखा, और काफ़ी बड़ा चैप्टर था, मेरे को टाइम लगा है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है केमिस्ट्री का, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे, बहुत सारा हाई वेटेज है ये चैप्टर। तो मैंने बस वही पढ़ा क्योंकि मेरे टेस्ट में आ रहा है अभी। और फिर नेक्स्ट मैंने पढ़ा था सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन का पहले तो मैंने वन शॉट देखा था प्रचंड बैच से, जो कि लास्ट ईयर का प्रचंड बैच था। इस ईयर का जो भी अभी प्रचंड बैच चल रहा है मैं उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया है मैंने। लास्ट ईयर मैंने प्रचंड बैच ही फॉलो किया था, तो फिर मैंने उसके ही लेक्चर्स देखे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने फॉलो किया था तो मेरे को समझ आया था, तो फिर मैंने दोबारा से वही लेक्चर देखे हैं। और इस ईयर का जो प्रचंड बैच है उसमें अयोध्या सर जो पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा कंटेंट भी ऐड किया है। जैसे लास्ट ईयर का जो हमारा सर्कुलर मोशन का लेक्चर था वन शॉट, वो 4.5 या फिर 5 घंटे के आसपास का है, बट अभी सर ने जो पढ़ाया इस ईयर प्रचंड बैच में वो 6 या फिर 7 घंटे का लेक्चर है। तो बहुत सारे सर ने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड किए हैं, हालांकि वो तो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने ऐड किया है। एच.सी. वर्मा के और बहुत सारे न्यू बुक्स के उन्होंने क्वेश्चन ऐड किए हैं, पर वन शॉट इतना लंबा है ना सर्कुलर मोशन जैसे चैप्टर्स का, तो इतना लंबा वन शॉट लेने का मन नहीं करता है। तो फिर मैंने लास्ट ईयर के प्रचंड बैच से ही देख लिया। सो या गाइज़ यही था आज का मेरा व्लॉग, और सारा कुछ मैंने टारगेट अचीव कर लिया था। सो या थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।